बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स। इससे पहले हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण पढ़ चुके हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विटामिन्स। विटामिन्स की सर्वप्रथम खोज जो है वैज्ञानिक फुंक ने सन 1912 में की थी और उन्होंने ही इसे सर्वप्रथम विटामिन्स का नाम दिया था। विटामिन्स जो है क्या है, भोजन के मुख्य तत्व होते हैं जिनकी सभी प्राणियों को या जीवों को मतलब बहुत ही कम मात्रा, अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। और ये जो विटामिन्स होते हैं वो रासायनिक रूप से क्या होते हैं, एक कार्बनिक यौगिक होते हैं और उस यौगिकों को ही विटामिन कहा जाता है। ये जो विटामिन्स होते हैं वो हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा करते हैं और ये विटामिन शरीर की वृद्धि और क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। ये विटामिन हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के रोगों से, विभिन्न तरह के जो रोग होते हैं उनसे रक्षा करते हैं। इसीलिए इनको विटामिन्स को सुरक्षात्मक तत्व भी कहा जाता है। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशन भी इनको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विटामिन्स को सुरक्षात्मक तत्व। जैसे परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि सुरक्षात्मक तत्व क्या है, उनका वर्गीकरण कीजिए, तो सुरक्षात्मक तत्व विटामिन्स को ही कहते हैं। और अब विटामिन्स का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं और उनको कितने भागों में बांटा गया है। विटामिन्स जो हैं वो दो भागों में बांटा गया है विटामिन्स को। एक है वाटर सॉल्युबल मतलब जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा है फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक है जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो विटामिन बी और सी होते हैं और जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो ए, डी, ई और के होते हैं। तो समझ आया, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी। और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो ए, डी, ई और के होते हैं। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते हैं क्योंकि टॉयलेट के माध्यम से और पसीने के माध्यम से वो हमारे शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। लेकिन ये जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में काफ़ी देर तक स्टोर रह सकते हैं, मतलब काफ़ी देर तक रह जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन B1 को। विटामिन वी क्या है? वी कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत सारे विटामिन का एक समूह है, इसलिए बी कॉम्प्लेक्स बी से कहते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है विटामिन V1। इसका जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन और इसके जो कार्य हैं वो, इसका जो मेन कार्य है वो है कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में योगदान प्रदान करना और तंत्रिका तंत्र के संचालन में योगदान देना और हमारे मस्तिष्क को विकसित करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो मुख्य रूप से वेरी रोग होता है और इसके जो प्राप्ति के स्रोत हैं वो है सूरजमुखी के बीज है, अनाज है, आलू है, संतरे और अंडे। तो विटामिन V1 हमने पढ़ लिया। विटामिन V1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विटामिन V1 का रासायनिक नाम बताइए या इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन V1 का रासायनिक नाम है थायमीन और इसकी कमी से होने वाला रोग है वो वेरी। अब आता है हमारा विटामिन 2। विटामिन 2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन और इस विटामिन को शारीरिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है और इस विटामिन का निर्माण जो होता है वो कुछ मात्रा में हमारे आंतों में जो विद्यमान होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनके द्वारा भी होता है। अब आ जाता है इसके प्राप्ति के स्रोत। तो राइबोफ्लेविन के प्राप्ति के स्रोत जैसे मटर है, मूंगफली, चावल, मांस, मेवे, कुछ प्रकार के मेवे, बंद गोभी, दाल और इसके अलावा जो समुद्र में पाई जाने वाली मछलियाँ होती हैं उनमें भी विटामिन V2 की मात्रा काफ़ी अधिक पाई जाती है। अब आ जाता है राइबोफ्लेविन के कार्य। राइबोफ्लेविन का जो मुख्य कार्य है वो है ये एक हमारे शरीर में कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। ये जो शरीर की जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में उनके परिचालन में, उनको सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए राइबोफ्लेविन अन्य एंजाइमों के साथ मिलकर क्या है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये जो है विटामिन इस रूप में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के चयापचय में भी सहायता प्रदान करता है। अब आ जाता है इसकी कमी के प्रभाव। इसकी कमी से जो मेन रोग होते हैं विटामिन B2 की कमी से वो है
हमारी स्किन जो है जगह जगह फटने लग जाती है और जो हमारी जीभ होती है वो भी कट जाती है। इसके अलावा राइबोफ्लोविन की कमी से आंखों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसमें क्या होता है, हमारी आंखें सूज जाती हैं तथा कुछ धुंधला सा दिखाई देने लग जाता है और आंखों में खुजली एवं जलन भी होती है। दूसरा है कि इसका कि त्वचा हमारी कहीं कहीं पर रेड कलर की हो जाती है। जैसे आपने देखा है जैसे हाथों की या फेस की स्किन कहीं कहीं पर चकत्ते से बड़े रेड रेड हो जाती है, तो वो इसकी कमी से ही होता है। इसके अलावा जीभ का जो रंग होता है वो कुछ कुछ बैगनी जैसा हो जाता है। तो आपने देखा वो भी जीभ का रंग कुछ पर्पल कलर का हो जाता है, तो वो राइबोफ्लोविन की कमी के कारण से ही होता है। और अगर राइबोफ्लोविन की पुरुषों में बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो उनके अंडकोशों में घाव भी हो जाते हैं। ये हो गया हमारा विटामिन V2। अब आता है हमारा विटामिन V3। इसका रासायनिक नाम जो है वो है नियासिन या इसको निकोटिनामाइड भी कहते हैं। और इसकी जो प्राप्ति के स्रोत हैं ये हमें कहाँ से मिलता है? अनाज है, दूध है, मक्खन, पिस्ता, बादाम, खमीर, यकृत, मांस और अंडों में इसकी काफ़ी अच्छी मात्रा पाई जाती है। और नियासिन का जो मुख्य कार्य है वो इसका कार्य है कि ये मधुमेह नामक जो रोग होता है उसमें जो इंसुलिन दिया जाता है उसके प्रभाव को ये जो है कि विटामिन V3 क्या करता है, इसको बढ़ाने में सहायता करता है। और शरीर के स्नायु कोषों तथा रक्त कोषों को क्रियाशीलता भी बनाए रखता है। और पाचन संस्थान के गंभीर जो विकार होते हैं उनमें भी पाचन संस्थान में जो गंभीर विकार होते हैं, रोग होते हैं, उनमें भी ये नियासिन जो है बहुत ही लाभदायक होता है। विटामिन V3 यानी कि बहुत लाभदायक होता है। और ये प्लेग्रा जो रोग होता है वो इसकी कमी से ही होता है। विटामिन B3 की कमी से अगर रोग होता है तो वो जो मेन रोग है वो है जिसे हम प्लेग्रा कहते हैं। इसके अलावा त्वचा से संबंधित दाद वगैरह या 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है, या स्किन से संबंधित जो रोग होते हैं वो विटामिन B3 की कमी से ही होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो नाम दिया गया है इस रोग से वो है प्लेग्रा नाम। तो विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? प्लेग्रा। और इसका रासायनिक नाम जो है क्या है? रासायनिक नाम इसका नियासिन या इसको निकोटिनामाइड भी कहते हैं। ये तो हो गया हमारा विटामिन B3। अब आता है हमारा विटामिन B5। इसका जो विटामिन B5 का रासायनिक नाम है वो है पेंटोथेनिक अम्ल। और ये जो इसकी जो प्राप्ति के स्रोत हैं वो हैं मछली है, दूध और दूध से बनी चीज़ें हैं, मांस, मछली, अंडा, दूध, और ये हमारा जो अनाज होता है वो, और ब्रेड, और इसके अलावा मांस मछली में भी इसकी मात्रा पाई जाती है। अब विटामिन B5 की जो कमी से जो रोग होते हैं वो बच्चे जो हैं मंदबुद्धि होना और समय से पहले बाल सफ़ेद होना, ये जो है इसकी कमी से रोग होते हैं। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड या अम्ल। हमारा विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो होता है वो है पायरिडॉक्सिन। और इसका जो मुख्य कार्य है वो है हमारी जो सुबह सुबह जो हमें थकान होती है या हमें रात को नींद नहीं आती है तो ये अनिद्रा से भी मुक्ति दिलाता है, और जो सुबह सुबह की थकान होती है उसको भी ये कम करता है। अब है इसके प्राप्ति के स्रोत, तो ये साबुत अनाजों में, केले में और हरी सब्जियों में ये विटामिन B6 की अच्छी मात्रा पाई जाती है। अब आ जाता है इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन B6 की कमी से एनीमिया और किडनी में स्टोन, जो पथरी वगैरह हो जाती है, वो इसकी कमी से होता है। ये तो रहा हमारा विटामिन B6। अब आता है हमारा विटामिन B7। इसका जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन। और इसका जो मुख्य कार्य है ये हमारे बालों और स्किन मतलब त्वचा को अच्छा बनाए रखने में मदद करता है। अब आता है इसकी कमी से रोग। इसकी कमी से हमें लकवा नामक रोग हो जाता है जिसे पैरालिसिस भी कहते हैं, जिसमें हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, वो रोग हो जाता है। इसके अलावा बाल झड़ना भी शुरू हो जाते हैं विटामिन B7 की कमी हो जाए। और अब आता है इसके प्राप्ति के स्रोत, तो ये मांस से, दूध से और अंडे की जर्दी से। जो इसका जो अंडा होता है उसका वाइट भाग ना लेकर जो उसका जो पीला जर्दी वाला भाग होता है, पीला वाला जो पोर्शन होता है, उसमें ये विटामिन B7 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा ये हरी सब्जियों से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है।
और इसकी कमी से जो लकवा नामक रोग हो जाता है जिसे हम पैरालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा विटामिन B11 और इसका जो रासायनिक नाम है वो है फॉलिक एसिड। और इसका जो मेन कार्य है वो जो फॉलिक एसिड होता है वो बायोटीन के साथ मिलकर यकृत में पेंटोथेनिक एसिड जो होता है उसके संग्रह करने में सहायता प्रदान करता है। मतलब ये जो फॉलिक एसिड होता है उस जो फॉलिक एसिड जो विटामिन्स है ये बायोटीन के साथ मिलकर हमारे शरीर में जो यकृत होता है उसके अंदर पेंटोथेनिक एसिड को इकट्ठा करने में, एकत्र करने में सहायता प्रदान करता है। और ये जो है दूसरा कार्य इसका हमारे शरीर में भूख बढ़ाने में भी योगदान देता है। अब आ जाता है इसके स्रोत, ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी भी होती हैं उनमें ये फॉलिक एसिड पाया जाता है, लेकिन हरी पत्तेदार सब्जियों में भी सबसे ज़्यादा ये जो है पालक में पाया जाता है। इसके अलावा यकृत में, खमीर में, मतलब खमीर जो होता है वो ईस्ट जो होता है उसमें, ये और कई तरह के फलों में भी, जैसे ड्राई फ्रूट्स है और कई तरह की दालें जो हैं जैसे और ये पपीते वगैरह में भी, केले में भी ये जो है विटामिन B11 पाया जाता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो इसकी कमी से एनीमिया और पेचिश आदि रोग हो जाते हैं। और अगर इसकी शरीर में बहुत अधिक कमी हो जाए विटामिन B11 की तो क्या होता है कि जो हमारे शरीर में श्वेत जो रुधिर कणिकाएँ होती हैं जो हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं, उनकी रोगों से लड़ने की शक्ति में भी कमी आ जाती है। तो ये तो हुआ हमारा विटामिन B11। अब आता है हमारा विटामिन B12। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालमिन। और इसका जो मुख्य कार्य वो है कि हमारे शरीर में खून की कमी और मुंह में अल्सर जैसी जो बीमारियां होती हैं उनको ये कम करने में सहायता करता है। और विटामिन B12 के जो प्राप्ति के स्रोत हैं वो मांस, अंडा, यकृत और दूध से बने पदार्थों में ये विटामिन B12 पाया जाता है। और इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो पांडु रोग और मुख्य रूप से एनीमिया रोग होता है। विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील दूसरा विटामिन है। विटामिन B और C दो विटामिन ही जल में घुलनशील विटामिन है, जिसमें कि हम B के बारे में पढ़ चुके हैं। और अब है विटामिन C। विटामिन C जो है वो पानी में घुलनशील है और ये जो है जरा भी ताप में, मतलब जरा भी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। जैसे कोई भी खाद्य सामग्री अगर आप पकाएंगे जो जिसमें विटामिन C है तो पकाने पर विटामिन C नष्ट हो जाता है। और सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन C पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सूर्य के ताप से, मतलब सूर्य की गर्मी से ही विटामिन C नष्ट हो जाता है। अब विटामिन C के प्राप्ति के स्रोत, विटामिन C हमें अधिकतर खट्टे फलों से या पदार्थों से प्राप्त होता है, जैसे कि विटामिन C नींबू है, संतरा है, अमरूद है, आम है और ब्रोकली जो सब्जी होती है, कीवी है, खट्टे जो बेर होते हैं उनमें, और कुछ सब्जियां जैसे शिमला मिर्च है, ब्रोकली है, और इन सब में जो नींबू, संतरा, इन सब में विटामिन C पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो विटामिन पाया जाता है वो संतरे और नींबू वगैरह में विटामिन C की अच्छी मात्रा होती है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी वगैरह में भी विटामिन C अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन विटामिन C वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको हमें कच्चा ही खाना चाहिए। अगर हम इसे पका के खाएंगे तो पकाने पर क्या होता है, विटामिन C नष्ट हो जाता है। अब आता है विटामिन C के कार्य। विटामिन C हमारे शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये जो है हमारे शरीर में कोलेगेन का निर्माण करता है और कोलेगेन जो है हमारे शरीर में घाव भरने में भी सहायता मिलती है इससे। और इसी से जो है दांतों के अंदर पाए जाने वाला सीमेंट और जो लंबी हमारी हड्डियाँ होती हैं, जो लंबी वाली हड्डियाँ होती हैं, उनके सिरों पर जो पाए जाने वाला सीमेंट है वो विटामिन C से ही बनता है। दूसरा इसका मेन कार्य है कि विटामिन C कैल्शियम तथा लौह खनिजों के उचित शोषण में भी योगदान देता है। ये लौह तत्व को क्या करता है, फेरस अवस्था में परिवर्तित कर देता है, जिससे उसका सरलता से हमारे शरीर में शोषण हो जाता है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य ये आता है कि ये कोएंजाइम के रूप में भी कार्य करता है। ये क्या करता है, ये टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल के
चयापचय में विशेष योगदान देता है अपना। और इसके अलावा विटामिन सी पीयूष ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने में भी सहायता प्रदान करता है। अब आ जाता है विटामिन सी के कमी के प्रभाव। विटामिन सी की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो क्या होता है, अधिकतर जो हमारे जो भी घाव होते हैं, एक तो वो जल्दी से नहीं भरते हैं और ज़रा भी चोट लगने से उनमें रक्त बहने लग जाता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। जो सबसे मुख्य रोग है विटामिन सी की कमी से, वो है स्कर्वी नामक रोग। और इसके अलावा मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़ों से ब्लड आने लग जाता है। और इसके अलावा भूख भी घटने लग जाती है, बच्चा निरंतर बेचैन रहने लग जाता है और शरीर की जो त्वचा होती है उसके नीचे भी रक्तस्राव सा होने लगता है अगर इसकी ज़्यादा कमी हो जाए विटामिन सी की। और इसके अलावा विटामिन सी की अगर बहुत अधिक कमी हो जाए तो अस्थि जो संधियाँ होती है, जो मतलब अस्थि के जोड़ जो होते हैं हमारे, उनमें क्या है, सूजन आ जाती है। इससे शारीरिक गतिविधियों में भी कष्ट होता है, यानी कि हमें जो हमारे जोड़ हैं उनमें भी सूजन आ जाती है। इसके कारण क्या होता है, हमारी जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं, शारीरिक गति है, उनमें अवरोध आ जाता है, मतलब शारीरिक गतियाँ हमारी रुक सी जाती हैं। ये तो हो गया हमारा